Good morning, children. Today's topic is work. I'm Dr. Savita Prasad, teaching you physics, and today I explain about the work. Work you are knowing, everyone knowing कि work क्या है. हम लोग जो काम करते हैं that is the work. कोई भी काम, पढ़ना भी एक work है ना? But in physics, work definition is slightly different. कोई भी फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है और उस ऑब्जेक्ट में फोर्स के डायरेक्शन में आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री माने अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट होगा देन वर्क इज सेड टू बी डन इन ईच एंड एवरी कंडीशन देयर इज नॉट वर्क डन यानी कि हम पढ़ रहे हैं दिमाग थक गया हम दीवार पे सर मार रहे हैं और मेरा सर फट गया मेरा हाथ पैर दर्द कर रहा है लेकिन दीवार नहीं खिसका देन नो वर्क डन according to physics that is not work done आप एक लकड़ी का गुटका खिसकाने का कोशिश कर रहे हैं एक बॉक्स को आप खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं पसीने पसीने हो गए there is no work done क्यों क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ फोर्स अप्लाई कीजिए फोर्स के डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ देन वर्क इज सेड टू बी डन अदरवाइज नो यानी कि आप अगर किसी चीज को पुश कर रहे हैं और वो डिस्प्लेस्ड हो गया फोर्स के ही डायरेक्शन में देन वर्क इज सेड टू बी डन अगर बाय द वे वो फोर्स लगाया आपने सामने में और वो आपके ऊपर ही गिर गया तो निगेटिव वर्क डन हुआ दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बट ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहता है लेकिन आपको 180 डिग्री पे भी अगर वर्क हो गया तो निगेटिव वर्क डन यानी कि पॉजिटिव वर्क डन नहीं हुआ निगेटिव वर्क डन हुआ तो दैट इज आल्सो वर्क डन बट अगर बाय द वे आप फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और बॉल उधर ऊपर उछल गया तो दैट इज नॉट वर्क क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट अब आपका कहता है कि वर्क जो है तभी कराएगा जैसे कि आप घर से स्कूल के लिए चले बैग कंधे पर लगा लिए जब बैग को उठाकर अपने कंधे पे टांगे तो वो बैग को उठाने में आपने फोर्स लगाया और दैट फोर्स के कारण आपका ये डिस्प्लेसमेंट हुआ और तब वर्क कहलाया लेकिन जब आपने कंधे पे टांग लिया और स्कूल तक पैदल चले गए कोई वर्क डन नहीं आप किया क्यों क्योंकि वो डिस्प्लेस नहीं हुआ वो वजन आपके कंधे पर है और आप मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल उसका फोर्स लग रहा है नीचे अर्थ की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण और वहां कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा और आप पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल सो नो वर्क डन फॉर द बैग आपने अपने स्कूल बैग के लिए कोई वर्क डन नहीं किया वो अलग बात है बस्ता बहुत भारी है पसीना है गर्दन झुका जा रहा है लेकिन आपका कोई वर्क डन नहीं हुआ तो कहने का मतलब है कि आपका जो वर्क जो है वो ऑलवेज क्या होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट तभी वर्क होगा और ये स्केलर क्वांटिटी है और इसकी SI यूनिट जूल होती है और 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर और 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बाय द वे जूल इज द एनर्जी ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी आल्सो यानी कि टोटल वर्क इज बाय द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी को आपने वर्क में किया और वर्क जो है टोटल एनर्जी कंज्यूम करने का कन्वर्ट हुआ वर्क हुआ अदरवाइज नहीं होता वर्क अभी तो हम तुम लोग को बताया कि जब फोर्स हॉरिजॉन्टल लगा रहे हो तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और वर्क डन होना चाहिए अगर आप थ्रस्ट लगा रहे हो ऊपर की ओर लगा रहे हो तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वर्क डन होना चाहिए है ना ऊपर अगर मान लो कि ऊपर लगा रहे हो और नीचे डिस्प्लेसमेंट है तब भी जैसे कि आप फुली फ्लैग होस्टिंग देखा है आप लोगों ने फ्लैग होस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग क्या होता है कि फ्लैग जो है बंधा रहता है और जब हम खोलकर और खींचते हैं तो नीचे की ओर खींचते हैं और फ्लैग ऊपर जाता है तो वहां पे क्या हो रहा है फोर्स का डायरेक्शन के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है देन आल्सो व्हाट प्लेस डन ऐसा नहीं कि वहां पे वर्क डन नहीं हुआ है तो कहने का मतलब है कि फोर्स के डायरेक्शन में या फोर्स के अपोजिट और इसीलिए वर्क इज द टेंसर क्वांटिटी यानी कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है लेकिन ये ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो नहीं कर सकता इसलिए वेक्टर नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है वर्क डन इज द पॉजिटिव आल्सो और नेगेटिव आल्सो ओके तो ये आप लोग जान लो अब है कि इफ फोर्स अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ थीटा अगर किसी थीटा एंगल पर फोर्स अप्लाई किया गया और तब क्या होता है कि उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसमें हो सकता है कि आप कस के लगा दिए तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी होगा
और अगर आपने थोड़ा सा एंगल आपको झुका के लगाया है तो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा। और इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा वो ड्यू टू द कॉस थीटा होगा, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल कंपोनेंट के लिए 0 हो जाता है, क्योंकि 90 डिग्री पर 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा वर्क डन का फॉर्मूला ही होता है एफ डी कॉस थीटा, और वेयर डी इज द डिस्प्लेसमेंट और एफ कॉस थीटा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही आपका रिस्पांसिबल होता है। अब इसका एग्जांपल हम आप लोग को दिखा रहे हैं, जैसे कि होल्डिंग द box requires effort but no work done, raising the box requires effort and work done, यानी कि उठा रहे हो, अगर रखे हुए पकड़े हुए हो तो नो वर्क डन, और उठा रहे हो तो वर्क डन हुआ। इसी तरह से ये आपका देख रहे हो कि ये रस्सी से लगा हुआ एक बॉक्स है और ये इस तरह से रखा हुआ है। आपने उसको क्या किया कि खींचने का कोशिश किया, स्ट्रेट हुआ, और उसमें आपने 250 न्यूटन मीटर से आपका सॉरी इसको आपने फोर्स लगाया, और इसमें फोर्स जो लगाया आप डिस्प्लेसमेंट हुआ 40 सेंटीमीटर और फोर्स हुआ आपका 10 न्यूटन। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 400, आपका सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलो तो 0.4, यानी कि आपका 4 न्यूटन वर्क हुआ। तो कहने का मतलब इसी तरह से इसमें देख लो, ये हॉरिजॉन्टली ले जा रहा है, ये एंगल पर ले जा रहा है, तो यहाँ पे जो है आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा एफ कॉस थीटा के कारण होगा, एफ बी कॉस थीटा होगा, है ना। अब यहाँ पे देख लो ये आपका इस तरह से है, तो यहाँ पे आपका फोर्स जो है इधर लगा रहा है, और इसके कंपोनेंट है जो एफ कॉस थीटा है, डिस्प्लेसमेंट डी है, सो वर्क डन हो गया एफ बी कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है, बैक टांगी हुई है, नो डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क डन इज 0, है ना। यहाँ पे आपका बैक होल्ड की हुई है, चल इधर रही है, तो देख रहे हो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो आपका वर्क डन यहाँ पर भी 0 हो गया, क्योंकि थीटा 90 डिग्री और कॉस थीटा कॉस 90 0 होता है। तो इस तरह का है, ये सब देख रहे हो फोर्स, यहाँ पे फोर्स विदाउट मोशन, अगर ये फोर्स लगा रहे हैं ये हिला ही नहीं तो वर्क डन नहीं हुआ। ये आपका फोर्स लगा रहे हो ऊपर की ओर, और ऑब्जेक्ट जो है वो आप तुम डिस्प्लेस्ड कर रहे हो उधर, तो यहाँ भी आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, सो नो वर्क डन, है ना। ये सर्कुलर मोशन है, नो वर्क डन। तो इस तरह का एग्जांपल आपको हम है आपका, यहाँ पे आपका देख रहे हो नो वर्क डन है आपका। ये जो है आपका ये फोर्स और मोशन का दिखा रहा है कि कैसे इसमें फोर्स लगा रहे हैं, वर्क डन हुआ। यहाँ पे स्थिर हो गए, नो वर्क डन। ये घूम रहा है, मोशन जा रहा है, ये बैग लेके वो जा रहा है, नो वर्क डन। करने का मतलब उठाने के समय वर्क डन हुआ और जाने के समय वर्क डन नहीं हुआ, जबकि हम थकते उसी समय है। इसी तरह से ये है आपका सीन दिख रहा है, ये पुश कर रही है तो वर्क डन हो रहा है, ये आपका बैग कंधा पे लाके नो वर्क डन, ये उठा रही है वर्क डन, यहाँ पे ये बैग उठा के घूम रही है, नो वर्क डन। कहने का मतलब आप लोग को ये तो एग्जांपल मैंने आपको बताया, इसके अलावे आपको एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे भी देख लो ये वर्क डन का ही एग्जांपल है ये। एक चीज और तुम लोग को बता दूं कि तुम लोग जैसे कि कुली है, कुली एक प्लेटफॉर्म पर जब आपका बैग उठाता है तो कहता है फिजिक्स के अनुसार वर्क डन, और तुम्हारा जो है फिजिक्स के अनुसार तो वर्क डन हुआ जब उठाया तो, और उसके बाद जब प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म गया तो वर्क डन नहीं हुआ। उसके बाद आप जब बैग को उतारे तो वर्क डन हुआ। तो बाय द वे एक बच्चा मेरे से बोला कि मैम तो मैं उठा दूं और फिर मैं उतार लूं, तो कुली ने तो कोई काम नहीं किया, तो उसको भाड़ा क्यों दूं। राइट भी है, अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स नो वर्क डन, क्योंकि उठा के तुमने रखा उसके सर पे और वो चला और फिर तुमने उतारा, सो नो वर्क डन होना चाहिए। लेकिन बेटा उस केस में देखो वो जो काम कर रहा है ना, जनरल लाइफ में वर्क डन इज द डिफरेंट, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स डेफिनेशन ऑफ वर्क इज डिफरेंट। कहता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। लेकिन कूली को ये मत समझाना, अदरवाइज वो तुम्हें महंगा भी पड़ सकता है। अगर कूली थोड़ा चालाक हुआ और तुमको फिजिक्स पढ़ा दिया तो ऐसा भी कर सकता है कि तुम्हारे सामान को कहेगा कि सर हम फिर से लाते हैं आपका सामान, और इस बार हम डिस्प्लेसमेंट करके लाएंगे, और तुम्हारे बैग को वो पैर से मार मार के फोर्स लगा लगा के और डिस्प्लेसमेंट कर करके प्लेटफॉर्म में घुलटाते हुए लाएगा। और तब तुम समझ सकते हो कि प्लेटफॉर्म में पटरी पर जब कितनी गंदगी रहती है, वो लपेटा कर तुम्हारा सामान आया तो कुली को पैसा भी देना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स के अनुसार वर्क समझा दिया तुमको, और तुम्हारा बैग भी आ गया है इस पोजीशन से, तो आप सोए उसके बाद तुम्हारे उठाने लायक नहीं रहेगा।
तो कहने का मतलब है कि कूली को आप प्रॉपर वे में पैसा दे दीजिएगा, वहाँ फिजिक्स मत पढ़ाइएगा, अदरवाइज़ ये आपका महँगा पड़ सकता है, ठीक है? हैव अ नाइस डे। आई थिंक आज आपको वर्क समझ में आ गया होगा और अगले दिन हम लोग एनर्जी पढ़ना